फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के ब्लॉग की। और मैं होने जा रही हूँ तैयार। 12 बज गए हैं, 12 नहीं 1 बज गया है। 1 बजे से मैं कर रही हूँ आज अपने ब्लॉग की शुरुआत। और मिस्टी बनानी है आज मेरी वीडियो और अच्छे अच्छे बनाने के लिए मैंने इसे बोला है कि मेरी अच्छी। और मैं ये पहन रही हूँ ये वाली साड़ी, इसका ब्लाउज ये है। मैं वो ड्रेस लेके आई थी ना, मैंने आपको दिखाई थी येलो कलर की, वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो मैंने कि चलो उसे बाद में कभी पहन लेंगे। तो ये मेरे पास एक ना साड़ी रखी थी येलो कलर की, तो मैंने इस पर ड्राई क्लीन करवा रखी थी। तो पता नहीं कैसे ना, जब मैंने ये ड्राई क्लीन करवाई और उसके बाद मैंने खोली भी नहीं थी बिल्कुल, मैंने कि ठीक ही होगी। और देखा तो बांध के देखी तो ये इसका ना मतलब पता नहीं कैसे ये सिकुड़ गई, क्या हुआ इसके साथ, ये ना बिल्कुल भी टांगने में नहीं आ रही। तो मैं कोशिश कर रही थी कि प्रेस से शायद इसकी सलबट सी थोड़ी सी खुल जाए, क्योंकि ये क्रेप सिल्क है। तो मैंने कि शायद थोड़ा सा खुल जाए, कुछ हो जाए इसके साथ, लेकिन ना बाद में इसका कुछ नहीं हुआ था। मैंने इसे बांध के देखा था तो ये नहीं बंध पाई। और ये साड़ी बांधने के बाद इतनी सुंदर लगती है ना, बहुत ही सुंदर। मेरे पास इसके इस साड़ी के फ़ोटोज़ हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी अगर मिल गई तो। और फिर मैंने कि छोड़ो, मूड ख़राब नहीं करते। और ये सूट मेरे पास एक रखा था, पहले मैं लेके आई थी, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं अभी मैंने पहना नहीं था। मैंने कि चलो ये ही डाल लेते हैं। और काफ़ी अच्छा ये सूट है, लेकिन मुझे ना साड़ी पहनने का आज मन था, क्योंकि सूट तो देखिए रोज़ ही डालते हैं, कुछ अलग सा लगता है, कुछ अलग से तैयार होते हैं, साड़ी वगैरह पहनते हैं। पर कोई नहीं, जब नहीं है। और भी साड़ियाँ मैंने डाल के देखी थी, उनके किसी के भी ना मुझे ब्लाउज़ नहीं आ रहे थे। और यहाँ मेरा मेकअप शुरू हो गया है। और सच्ची में मेरा इतना मन था ना साड़ी पहनने का। फिर मैंने एक लांचे का ब्लाउज़ भी डाल के देखा, लेकिन लांचा भी मुझे ना आ नहीं रहा था। लांचे का ब्लाउज़ नहीं आ रहा था, लांचा तो मुझे आ रहा था। ब्लाउजेज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइट आ रहे थे। मैं सोच भी रही थी कि थोड़ी देर पहन लूँगी, लेकिन पहने बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। तो यहाँ बस मैं अपने सेट वेट डाल लिए हैं, हो गई हूँ बिल्कुल ना भूख तैयार। लग रही है, तो मैं भी कुछ देखती हूँ खाने के लिए। और मुझे तो पता नहीं मम्मा कैसे कर रही होंगी, क्योंकि अब मुझे तो अभी भूख लग गई। मम्मा को सुबह से मम्मा ने कुछ नहीं खाया, वैसे तो खाते ही नहीं है। मैं तो अभी अपना कुछ खाने के लिए देखती हूँ, बट मैं मम्मा के सामने नहीं बैठूँगी, क्योंकि फिर मम्मा को भूख लगेगी। दादी फाइनली तैयार हो गई पूरी। अच्छी लग रही हो दादी, दोनों तैयार हो गई। पता है, मुझे भी मेकअप करने का मन कर रहा है। और हम लोग तैयार होके बैठ गए हैं कहानी सुनने के लिए। दोपहर में जो कहानी सुनी जाती है, और हम लोग 3 हो रहे थे, इसलिए हमने ना गुनी को भी बिठा लिया था, एक लोटा रख लिया था गुनी का भी जल। बाद में मम्मी या मैं दे देंगे। और गणेश जी की पूजा करते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये जो पिंक साड़ी में, डार्क पिंक में, ये इधर ऊपर हमारे यहाँ आंटी रहती हैं, वो हैं। और ये मम्मी हैं, और बीच में मैं बैठी हूँ। तो मैं ये चुन्नी ना हमेशा डालती हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी की चुन्नी है। तो मैं कुछ भी पहनूं, लेकिन ये चुन्नी मैं हमेशा डालती हूँ। पहले तो मैं 2-3 साल पहले तक तो मैं अपना लांचा लहंगा पहनती थी, साड़ी का सॉरी लांचा बोल रही हूँ, लहंगा पहनती थी। लेकिन अब ना मुझे लहंगा आता नहीं है, तो मुझे कुछ और ही पहनना पड़ता है। लेकिन मेरा लहंगा सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। वैसे तो हर लड़की को देखिए अपनी शादी का जोड़ा अच्छा ही लगता है, लेकिन कभी अगर मतलब कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर अपना शादी का लहंगा, बहुत ही सुंदर है, आप लोगों को शायद पसंद आएगा। और यहाँ चल रही है हमारी चिटक बनाओ की कहानी। उसकी कहानी हमने पढ़ ली थी, करवा चौथ की कहानी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और यहाँ हम आ गए हैं जल देने के लिए। और सूरज देवता का फेस ना दूसरी तरफ पहुँच गया है, तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जल किधर की साइड दें। तो फिर आंटी और मम्मी ने डिसाइड किया कि जिधर सूर्य देवता निकल रहे हैं ना, उधर को ही देना चाहिए जल, क्योंकि सूर्य देवता जिधर हैं उधर को ही अर्घ देना चाहिए। तो बस हम यहाँ थोड़ी देर हमने फ़ोटो वगैरह भी खिंचाए थे तीनों ने। और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ किचन में। अब अपना सेट जूड़ा बांध लिया है मैंने, क्योंकि बाल ना गिरने का डर रहता है खाने में। और खाना ना मम्मी एक आंटी हैं हमारी, उन्हें भी दे के आती हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे खाने में कुछ गिर वगैरह जाए। तो यहाँ चल रहा है, मैं बना रही हूँ पहले सूजी का हलवा, उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़े, बनाऊँगी सब्ज़ी, बनाऊँगी पूरियाँ बनाऊँगी। और रायता देखूँगी, क्योंकि शाम के टाइम तो रायता देखिए पीता नहीं है कोई, तो इसलिए मैं रायता नहीं बनाऊँगी। तो बस पूड़े और हलवा और पूरी और सब्ज़ी, ये 4 चीज़ें बनेंगी। तो बस ये चीज़ें मैं बनाने लगी हूँ। इस बार थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि वही साड़ी वगैरह के चक्कर में वहाँ काफ़ी लेट हो गया था कहानी सुनने में भी। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना गजरा। और पहली बार मैंने शादी से अब तक पहली बार मैंने गजरा लगाया है। और यहाँ खाना वगैरह बन गया था सब, तो मैं खाना बना रही थी और मम्मी ना इधर तैयारी कर रही थी पूजा की। तो गेहूँ रख लेते हैं हमारे यहाँ नीचे, और इसके ऊपर
करवा रखते हैं। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। सुबह से आपसे बात नहीं हो पाई और अब बज रहे हैं शाम के 5:45 और अब आपसे बात हो पा रही है क्योंकि सुबह से ना मेरा फिर मूड ख़राब हो गया था जब साड़ी को देख के। तो फिर ये वाली ड्रेस पहन ली थी मैंने चलो कोई नहीं, त्यौहार है तो मूड ख़राब नहीं करते, अच्छा रखते हैं। और सुबह से ना मेरी इस पे ना चोट पे बहुत ही गड़बड़ हो गई। रात से ही कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। जैसा मैं सोच रही थी ना कि एकदम बढ़िया से साड़ी वाड़ी पहनूंगी तो वो नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं। और गजरा लगाया था, अभी तो मैंने जूड़ा बांध लिया है। और आप सब कैसे तैयार हुए हो, कैसी बन रही है आपकी करवा चौथ। आई होप कि सबकी अच्छी बन रही होगी। और अभी तो खाने की तैयारी चली है, पूजन दिखाऊंगी कि कैसे होता है हमारे यहाँ। और बुरी देखिए जिद कर रही है, एक तो छोटे बच्चे के साथ है ना बहुत वो हो जाता है। लगी हुई है सुबह से मेरी वीडियो बनाने में। चॉकलेट चाहिए। इसे मैं दूंगी एक बड़ी सी चॉकलेट। तो चलिए जी, फिर करते हैं आपसे बाद में बात। अभी मैं बना लेती हूँ खाना। यहाँ हो रही है हमारी शाम की पूजा और हमने नीचे गेहूँ रखी हुई है, उसके ऊपर सागर रखा हुआ है मम्मी ने तो, और मैंने करवा रखा हुआ है। उसके ऊपर जो वो एक कटोरी टाइप रख लेते हैं तो उसमें पूड़े, हलवा और पूरी, और मैं रसगुल्ले पूजती हूँ, मम्मी पूड़ों से पूजती हैं। तो मैंने रसगुल्ले मंगाए थे 14, तो मैं रसगुल्ले से पूजती हूँ। और ये मम्मी का सूट रखा हुआ है पूजने के लिए। तो बस यहाँ हम करवा चौथ माता की आरती करेंगे और पूजा करेंगे अच्छे से। और करवा माता सबकी रक्षा करे, सबको सबका सुहाग बना रहे और सब हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस यही है। और अब मैं भी मम्मी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। और बड़ों का आशीर्वाद देखिए किसी वरदान से कम नहीं है। आ गए हमारे चांद। सुबह से अब दर्शन हुए। चलो पानी। ये देखिए गुनी के काम, तो वैसा काम तो मेरा सारा हो गया है और पतिदेव भी आ गए हैं। मेरे मैचिंग पहन रहे हैं टी शर्ट। चलिएगा। तो खाना बस हमारा रह गया है। ये रोबिन कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ ही खाऊंगा। है आज तो मेरे साथ खाओगे? और क्या? सच होता हो या हल्का फुल्का कुछ ले लेना। चलो एक दो पक पूड़ा दे दूंगी। और ये देखिए गुनी में क्या हाल मचा दिए इस नोटी बेबी ने। आओ जल्दी मम्मा पास। तो बस जी अब तो चांद का इंतज़ार है। और आज ना मुझे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे प्यास नहीं लग रही है। नहीं तो मुझे हर साल ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। तो ये शायद इसलिए कि रोबिन आज जल्दी आ गए हैं, या तो इसलिए मुझे प्यास नहीं लग रही। नहीं तो प्यास के मारे ना मेरी जान निकल जाती है बिल्कुल। और एक हाथ में पहन रखा है मैंने चूड़ा और दूसरे में नहीं पहन रखा। रीज़न तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मेरी ना ये जो छिल गया था इससे पहना ही नहीं जा रहा। इसमें चूड़ियाँ बहुत लग रही हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। और सुबह तो मेरा मूड सा थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन अब तो बढ़िया हो गया। और मेरी साड़ी पहनती साड़ी छोटी हो गई। साड़ी छोटी हो गई मम्मा की। भाई क्या हुआ? तो जी चलिए दे देते हैं पतिदेव को कुछ। और क्या बस आज तो करवा चौथ हुई है, सुबह से सज धज के अपने बस यही काम हो रहा है। ना प्रेस हुई ना आज कपड़े धोए। आज तो खैर थर्सडे था तो नहीं धो रहे थे, लेकिन आज तो सुबह से बस सजना संवरना और गजरे लगाना। ये सारे सॉक्स सब निकालना है। तो चलिए देते हैं इन्हें कुछ खाने के लिए। और ये देखिए मिष्टी के चल रहे हैं रसगुल्ले। पापा को भी दे दो। दादी वाले ने ये पूजने वाले मत देना, ये तो आओ बनी। कौन सी आंटी का? ये अंदर से ले आई उनका बैग। चलो तो चलिए जी मिलते हैं जब चांद निकल आएगा। अभी दे देती हूँ इनके लिए कुछ खाने वाने के लिए। और मैंने ना अपनी थाली तैयार कर ली है क्योंकि चांद निकल आया है। आज तो 8:30 बजे ही चांद निकल आया है, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा लेट निकला था। ये देखिए चांद के दर्शन कर लीजिए आप भी, कितना अच्छे से दिख रहा है। और हम आए हैं सबसे ऊपर वाली छत पर। ऊपर वाली छत पे ना, सबसे ऊपर वाली छत पे हम लोग साल में 2 ही बार आते हैं, एक जन्माष्टमी को और एक करवा चौथ को। देखिए पटाखे कितनी ज़ोर ज़ोर से फोड़ रहे हैं लोग, और अच्छा लगता है जब ऐसे, मतलब हमारे यहाँ ना हर फेस्टिवल ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और छत पे ना दिया इतनी मुश्किल से जला था, कई बार मैंने जलाया, जब जाके हाथ वाथ लगा के रोका
और छलनी में रखा। उसके बाद ये दिए को थोड़ी हवा कम लगी क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और नीचे से हमारे यहाँ ना चाँद दिखता नहीं है। हमारे यहाँ चाँद आता नीचे कम से कम 10 बजे के आसपास, तो हम लोग इसलिए ऊपर आ गए थे। और देखिए दोनों चाँद मेरे सामने हैं, आसमान का चाँद भी और मेरा चाँद भी। तो आप लोग ने भी खोल लिया होगा अपना व्रत, चाँद देख लिया होगा। और ये चॉकलेट लाई थी मैं इनके लिए, हर बार तो ये देते हैं मुझे, लेकिन इस बार मैंने मिष्टी से मंगा ली। वैसे खाएगी इसे मिष्टी और गुनी, मिष्टी ज़्यादा खाएगी, गुनी तो थोड़ी बहुत खाएगी। और ये भी ले लेंगे थोड़ा बहुत। और ये वो चावल और धूप घास है जो दोपहर कहानी सुनते हैं ना उस टाइम हम लोग हाथ में लेते हैं, धूप घास और चावल। और इस टाइम जब अर्घ देते हैं तो इन्हें इसके साथ जल के साथ प्रवाह कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनका भी आज आशीर्वाद ले रही हूँ और इन्हें ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे आशीर्वाद देते हुए। और बस प्यास लग रही थी, मैंने कि जल्दी से पानी पिला दो। मम्मी भी अभी आई हैं, मम्मी आंटी के गई थी जिनके यहाँ खाना दे के आती हैं। तो बस वहीं मम्मी को पता ही नहीं चला कि चाँद निकल आया। तो मम्मी को ना उनके घर से हम दिखाई दे रहे थे छत पे से, तो बस हमें देख के आ गई थी फिर मम्मी। तो मम्मी आ गई हैं और मम्मी ने भी जल दे दिया है और आंटी ने भी जल दे दिया है। तो बस यही है, बड़े सब मतलब अच्छे से मनाते हैं हमारे यहाँ त्यौहार मिलजुल कर। और यहाँ मम्मी के पैर छू रही हैं आंटी और मैं भी छू रही हूँ, मैं भी बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ। तो जी किचन हो गई है साफ़, अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। चुन्नी मेरी यहीं टंग रही थी, ये वाली। और रूम में तो अंधेरा हो रहा है काफ़ी, चलते हैं। बज चुके हैं 10 और आज तो चाँद जल्दी ही निकल आया था, 8:30 बजे चाँद निकल आया था। तो और भूख भी नहीं लगी ना प्यास लगी, क्योंकि आज मौसम सही था। अगर गर्मी होती है तो भूख प्यास बहुत तेज़ लगती है। तो एनर्जी अभी बरकरार है, आज एनर्जी ज़्यादा ही आ रही है। तो खाना वाना हमारा हो गया है, मम्मी ने और मैंने खा लिया है खाना। और अब करेंगे सोने की तैयारी। पहले तो ये कपड़े वगैरह, ये गहने वगैरह उतारेंगे। ये चूड़ा अंगूठियाँ मैंने पहले ही उतार दी थी। और ये सूट ये सब उठ देंगे, इनकी तह में बनेगी। नहीं तो चुन्नी को तो गुनी वो छेड़े फिरती है। और ये एक हाथ का चूड़ा तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये रहा। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। बहुत अच्छा बना हमारा करवा चौथ। आई होप कि आपका भी बहुत अच्छा मना होगा। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। क्या कह रही थी मम्मी? तो जी चलिए, और अगर चैनल बनाइए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।